Jai Shri Krishna. I welcome you all on behalf of Lord Krishna. On behalf of Lord Krishna इसलिए because उनकी मर्जी के बिना मेरा या आपका यहाँ पर आना प्रैक्टिकली संभव ना हुआ होता। दोस्तों, ये जो हमारा प्रोग्राम है कृष्ण कथा का, एक्चुअली ये कोई कथा नहीं है, ना ही मैं कोई संत महात्मा हूं। दोस्तों, मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं भी अपने परिवार के साथ एक बहुत सिंपल सी जिंदगी जीता हूं, मगर कई सालों पहले की बात है, मुझे मौका मिला भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने का, पढ़ने का, सीखने का, समझने का। और तब से मैंने एक इरादा बनाया था कि उनकी बातों को मैं लोगों तक लेकर जाना चाहता हूं। और आज कई बरसों से 2009 से अभी तक 11 साल हो चुके हैं जब कृष्ण कथा के प्रोग्राम को हम कंडक्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक प्रोग्राम है कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से ऐसा तो हम क्या जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि जो हमारी पर्सनल और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। उसी पर यह प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम 4 अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करते हैं, यानी कि जैसे कि लाइफ ऑफ कृष्ण, और साथ ही साथ कृष्ण का रोल महाभारत में क्या था, या फिर भगवत गीता, और उसी के साथ साथ किस तरह से हम उनकी फिलॉसफी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाएं। अब ये जो 3-4 अलग अलग टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, तो वो सिर्फ आज नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम किस तरह से अब रेगुलरली हर दिन चलने वाला है, मंडे टू फ्राइडे। आज सोमवार पहला दिन है जब हम शुरुआत कर रहे हैं, और सुबह 8:30 बजे हर दिन मंडे टू फ्राइडे हम ये प्रोग्राम लेने वाले हैं, जो एवरीडे 20 मिनट्स के लिए चलने वाला है। और ये जो सेशन है हर दिन जो 20 मिनट्स चलेगा, वो फेसबुक पर हम लाइव लेंगे। तो हर सुबह 8:30 बजे मैं चाहता हूं कि आप मुझे लाइव एक्सपीरियंस करें, और कोई दिन अगर आप मिस भी कर जाए तो फॉर श्योर आप दिन के दौरान बाद में भी इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और हर दिन 20 मिनट्स नए नए टॉपिक्स एवरीडे हम यहां पर लेते जाएंगे। तो चलिए, आज हम पहली बार शुरुआत करते हैं लाइफ ऑफ कृष्ण के द्वारा, कि भगवान की जिंदगी से कितना सब कुछ है जो हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने जीवन के लिए अपना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, वॉच पार्टी ऑन कर लीजिए, क्योंकि दिन की शुरुआत इससे बेहतर और कैसे हो सकती थी। दोस्तों, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अमेरिका की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि उनका यूनिवर्सल प्रेजेंस है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर भगवान ने बातें नहीं की। जैसे कि रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, लाइफ के हर एस्पेक्ट्स पर कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया है, कुछ ना कुछ हमें दिया है। आपको पता है, एक मजेदार बात तो ये है कि आप अगर भगवत गीता को लेकर बैठे ना, तो उसके अंदर सारे समस्याओं के समाधान आपको मिल सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ इंडिया या हिंदू धर्म के साथ सीमित नहीं है, उनका यूनिवर्सल प्रेजेंस है, और इसीलिए वो हमेशा कहते थे वसुदेव कुटुंबकम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कोई क्वालिटी जिस पर आज मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं, और वो क्वालिटी है, एंड दैट इज कि फ्रेंड्स, ही इज टोटली यूनिक। उनकी तुलना या उनकी कंपैरिजन करना किसी और के साथ प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब भी कोई भगवान या कोई महापुरुष को देखा है तो ज्यादातर केस में पाया होगा कि वो सीरियस रहते हैं, चुपचाप से रहते हैं। लेकिन आप देखिए कि कृष्ण जो थे, वो तो बहुत ज्यादा ओपन पर्सनालिटी थे, वो क्लोज्ड नहीं थे। उनको मिलने के लिए किसी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, या कोई परमिशंस की या अपॉइंटमेंट्स की आवश्यकता नहीं थी। आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने 3 क्वालिटी के साथ अपनी जिंदगी जीते थे, जिस पर आज मैं सबसे ज्यादा आपके साथ बातें करना चाहता हूं। और वो 3 क्वालिटी थी जिसे मैं कहता हूं हंसना, गाना और नाचना। ही वॉज अ लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग गॉड। फ्रेंड्स, ये 3 क्वालिटी इतिहास में ऐसे कोई महापुरुष, धार्मिक या आध्यात्मिक इंसान नहीं थे जिनके अंदर कभी भी पाई गई है।
आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये तीन क्वालिटी, नॉर्मली कोई धार्मिक या आध्यात्मिक इंसान होगा तो सीधी बात है कि वो ज्यादा चुपचाप रहते हैं, अपने आप के साथ रहते हैं, थोड़ा सा क्लोज्ड पर्सनालिटी होते हैं। मगर श्री कृष्ण जो थे वो दोस्तों बहुत ज्यादा ओपन पर्सनालिटी थे। अगर आप ऑब्जर्व करें उनकी जिंदगी को, तो अर्जुन को भी उन्होंने अपना सखा बना लिया था, दोस्त बना लिया था, ना कि भक्त, ना कि कोई दास। अब ये जो उनकी ओपननेस, ये जो फ्रेंडलीनेस है, आज की लाइफ में आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मॉडर्नाइजेशन में वो मिसिंग है? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कुछ बरसों पहले की बात है, इंडिया में हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। शाम को बाहर लोगों के साथ बैठना, बातें करना बहुत ही ज्यादा कॉमन और आम था। आज के केस में ज्यादातर दरवाजे घर के बंद रहते हैं, और आप ऑब्जर्व कीजिए एक दूसरे के साथ का जो ह्यूमन कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो गया है। आज किसी को भी मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि ज्यादातर लोग बिजी रहते हैं। अब इस रेफरेंस में आप जरा सोचिए, एक ही बिल्डिंग में जब दो लोग एक तरीके से पड़ोसी है, लिफ्ट में साथ हो जाए, तो पता है सीन क्या है? एक इंसान है जो सीलिंग की ओर देख रहा है और दूसरा इंसान है जो मोबाइल में कुछ कर रहा है। एक दूसरे की ओर देख करके हाय, हेलो या कैसे हो वो भी पूछना शायद हम मिस कर जाते हैं। बट फ्रेंड्स, यहां पर फ्रेंडली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में लिखिए फ्रेंडलीनेस, बिकॉज ये क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण के अंदर से हमारे अंदर लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सब जानते हैं भगवान की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां थी, तकलीफें थी। कहीं ना कहीं उनके आसपास आपको पता है युद्ध यानी कि वॉर चलते ही रहता था। वो जहां पर भी जाते थे कोई ना कोई लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल, एक मुस्कान रहती थी। अगर आप भी फ्रेंडली होना चाहते हैं तो ये स्माइल अपने चेहरे पर लाना और हमेशा रखना कितना ज्यादा जरूरी है। आप फ्रेंड्स कभी फॉरेन ट्रैवल किए हैं? मुझे कमेंट में बताइए कि आप कौन से कंट्रीज ट्रैवल किए हैं। राइट, कभी भी कोई वेस्टर्न कंट्रीज या इंडिया के बाहर कहीं जाना हुआ है आपका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज में, यूके, यूएस, तो कमेंट में मुझे बताइए। अब आप में से जो भी लोग कभी ट्रैवल किए हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, आप लेट्स से कि अमेरिका में या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज में वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह। अब उस वॉक के दौरान एक अनजान इंसान से भी आपकी अगर नजर मिल जाती है, तो पता है क्या होता है? तुरंत ही वो नजर मिलने पर आपको सुनने को मिलता है हाय या हेलो या फिर हाउ आर यू, या तुरंत ही वो आपको स्माइल करते हैं। अगर नजर मिलेगी तो आपको स्माइल मिलेगी ही मिलेगी। अब फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगता है अनजान लोगों से भी स्माइल पाना, हाय या हेलो। तो एक ह्यूमन वैल्यू समझ आता है। चलिए एक बार आप कभी ट्राई कीजिए इंडिया में, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाइए और एक अनजान इंसान को स्माइल करके देखिए। यू नो वैसे तो हमारे देश में भी लोग बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, लेकिन कभी कभार आपने एक्सपीरियंस किया है, ऐसा भी अनुभव हो जाता है कि हमने अगर स्माइल दे दी ना, तो सामने वाले का रिएक्शन कुछ ऐसा आ जाता है कि जैसे मानो कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो सीरियसली हमें देखने लगता है या ऐसा रिएक्शन देता है कि यार ये स्माइल क्यों कर रहा है मेरी ओर। बट फ्रेंड्स, चेहरे पर स्माइल रखना ये हमारी फ्रेंडलीनेस को ओपन कर लेता है, दुनिया के सामने रखता है। क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा और जब तक चेहरे पर स्माइल नहीं होगी, तब तक कोई सामने से चलकर आपके साथ बात नहीं कर पाएगा। सो हमेशा अपने चेहरे पर उस स्माइल को रखना जरूरी है। मैं चाहता हूं कि कमेंट में लिखिए स्माइल, यस, कमेंट में लिखिए स्माइल, बिकॉज ये क्वालिटी भगवान श्री कृष्ण के अंदर से हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अपना सकते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रेंड्स, अब देखिए कि जब मैंने ये तीन क्वालिटीज आपको बताई, हंसना, नाचना और गाना, तो ये तीनों क्वालिटी जो है ना, वो हमेशा एक बच्चे के अंदर मौजूद रहती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, एक छोटा सा बच्चा ये तीन क्वालिटी के साथ पैदा होता है। छोटा सा बच्चा जो है ना, वो एक एग्जाम्पल है हैप्पीनेस का, खुशी का। अब यहां पर आप सब जानते हैं, जब कंस को, भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस, जब कंस को पता चला
कोई एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से कि भाई आपकी बहन का ही जो 8वां संतान होगा वो आपका वध करेगा, आपके विनाश का कारण बनेगा। अब कंस ये और कुछ नहीं है मगर ईगो है। ईगो जो है वो नहीं चाहता है कि उसका विनाश हो जाए, ईगो नहीं चाहता है कि वो खत्म हो जाए। इसलिए ईगो ने क्या किया, हैप्पीनेस को खत्म करने का डिसीजन लिया। सो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, उन्होंने अपनी बहन देवकी को और वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, और 8वां संतान नहीं, वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे, इसलिए हर एक संतान जो हो रहे थे सबको उसने मारना शुरू कर दिया। अब देखिए, छोटा बच्चा जो है वो हैप्पीनेस है, जॉय है, ब्लिस है, आनंद है, और कंस जो है वो ईगो है। तो ईगो क्या करता है, हैप्पीनेस को मार देता है, जॉय आनंद को खत्म कर देता है। फ्रेंड्स, आप देखिए, ऐसा नहीं लगता आपको कि हम सभी के अंदर भी एक बच्चा है जो खुश रहना जानता है, जो हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना जानता है, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो कंस है, जो ईगो है, उसने उस हैप्पीनेस को दबा दिया है या मार दिया है। हम लोग बिना वजह ही कभी कभार बड़े हो जाते हैं, बिना वजह ही सीरियस हो जाते हैं। फिलहाल मैं आपके साथ यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव हूँ, मगर जब मैं कृष्ण कथा के प्रोग्राम बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में लेता था तब मैंने काफी बार ये चीज ऑब्जर्व की है। पता है क्या है, मैं देखता था कि दो टाइप का ऑडियंस, एक ऑडियंस जिनके अंदर वो बच्चा जिंदा है, तो जैसे मैं कोई अच्छी बातें करता, जय श्री कृष्ण बुलवाता, तो तुरंत ही वो मुझे रिस्पॉन्ड करते, स्माइल करते, तालियां बजाते जब कुछ अच्छा लगता। और एक दूसरे टाइप का ऑडियंस जो थोड़ा सीरियस टाइप का ऑडियंस है, उनके अंदर है ना, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है। स्प्रिंग का क्या मतलब है, जब भी मेरी नजर मेरी घूमते हुए उनके ऊपर आती थी और वो तुरंत स्प्रिंग काम करना शुरू कर देती थी, एंड दैट वाज, और जैसे ही मेरी नजर हटती थी और तुरंत ही आप देखिए कि वो लोग बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करते थे। और मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सीरियस टाइप का ऑडियंस है, लाइक उसमें उनकी गलती नहीं है। वो लोग बेचारे कब से राह देखे हुए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और उसमें डीमोनेटाइजेशन आ गया, जीएसटी आ गया, लॉकडाउन आ गया। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के उस बच्चे को जिंदा रखना, लाइफ को एंजॉय करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। फ्रेंड्स, भगवान की ये जो 3 क्वालिटी जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, हंसना, नाचना, गाना, लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये 3 क्वालिटी को अपने अंदर अगर लाना है, अपने अंदर उसे जीवित रखना है, तो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना पड़ेगा, हैप्पीनेस, आनंद को जिंदा रखना पड़ेगा, और जॉय को अपने जिंदगी से जितना आप बढ़ा सकते हो उतना अच्छा है। और ईगो को हटाइए, जितना ईगो कम होगा उतना अच्छा है। देखिए, यहां पर काफी बार पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं कि सर आप इसे कुछ समझाइए, और मुझे हमेशा पेरेंट्स से पूछना पड़ता है कि पहले मुझे तो समझाओ कि समझाना क्या है। और तब वो कहते हैं, सर आपको पता है ये पूरा पूरा दिन खेलते रहता है, आप इसे कुछ समझाइए। तब मुझे कहना पड़ता है कि ओके, समझाना क्या है। सर ये पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहता है, शैतानियां करते रहता है। ओके, समझाना क्या है। सर ये हर दिन नई शिकायत लेकर आता है, नई प्रॉब्लम लेकर आता है। ओके बेटा, एक काम करो, आप बाहर जाओ, आपके मम्मी पापा को मुझे कुछ समझाना है। फ्रेंड्स, मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा हर दिन नई शैतानियां कर रहा है, नए प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, तो अच्छा है, दैट इज गुड। अगर आपका बच्चा शैतानी ना करे, प्रॉब्लम्स लेकर ना आए, ज्यादा खेले नहीं, तो उसे जरूर मेरे पास लाइएगा। कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर, मुझे उसे काउंसलिंग देना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण भी तो नटखट थे, शैतानियां करते थे। एक साइड आप उन्हें पूछते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर कृष्ण को आप पसंद करते हैं, और दूसरे साइड आप ये कहते रहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों इतनी शैतानियां कर रहा है, क्यों इतनी मस्ती कर रहा है। फ्रेंड्स, अपने बच्चे को कृष्ण बनने दीजिए, वही तो उम्र है। अगर वो 4 साल 10 साल की उम्र पे वो मस्तियां नहीं करेगा तो कब करेगा, मेरी और आपकी उम्र पे करेगा। तो यहां पर कमेंट में लिखिए चाइल्ड,
क्योंकि एक बच्चा ही दोस्तों आनंद का सच्चा रूप है। बच्चा कितनी भी शैतानी करे, जब आप उसे डांटने जाएंगे ना, तो उसके अंदर का जो हैप्पीनेस है, उसके अंदर का जो आनंद और प्यार है, जब वो आपके सामने आता है ना, तो सच कहूं, कुछ भी डांटना या नाराजगी दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा होता था। आपको पता है, पूरे गांव में उनकी शिकायतें थी। वो माखन चोरी करते थे, मटकी फोड़ते थे, वस्त्र चुरा लेते थे, लेकिन जब भी गोपियां शिकायत करने के लिए जाती थी, तो हमेशा देखा जाता था कि कृष्ण की मासूमियत, वो जॉय, वो आनंद जो उनके अंदर से झलकता था, उनको डांटना पॉसिबल ही नहीं था। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर के उस बच्चे को बाहर लेकर आइए। आपको याद होगा पिछली बार जब आपने अपने बच्चों से कहा था कि बेटा बाहर बारिश है, छाता लेकर जाओ, जैकेट पहनकर जाओ, भीग जाओगे, जुकाम हो जाएगा। मगर आपको याद भी है पिछली बार कब आप अपने बच्चों के साथ बारिश में खेले, या फिर बच्चों से कहा कि चल बेटा थोड़ा भीग करके आते हैं या बारिश में खेलते हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब आपने बच्चों से यह कहा कि बेटा कल सवेरे स्कूल है, सो जाओ जल्दी से। मगर सोने से पहले आपको याद भी है कि पिछली बार कब आप उसके साथ पिल्लो फाइट किए थे। बाय द वे, आपको पता भी है पिल्लो फाइट होता क्या है? फ्रेंड्स, जब लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे घर में नहीं रहते हैं, पूरा पूरा दिन बाहर या दोस्तों के साथ या मोबाइल में रहते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए, आप शोक सभा में कितना वक्त रह सकते हैं? हाँ, प्रार्थना सभा, शोक सभा अगर कोई गुजर गया है तो उसमें कितना वक्त बिता सकते हैं? तो अगर आपके घर का माहौल भी कुछ ज्यादा सीरियस है, तो आपके बच्चे भी ज्यादा वक्त आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। लोग कृष्ण के साथ रहना पसंद इसलिए करते थे क्योंकि वो मजाकिया थे, वो लाइफ को एंजॉय करते थे। मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, तो आपका परिवार, आपके आसपास के लोग भी आपके साथ रहना पसंद करने वाले हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फ्रेंड्स, ये हैप्पीनेस कितना जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, जिसके अंदर ये तीन शब्द नहीं है, हंसना, नाचना और गाना, वो जिंदगी जी नहीं रहा, वो जिंदगी काट रहा है, बिता रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया और वॉच पार्टी ऑन नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि समाज में ये कोरोना, ये लॉकडाउन ने इतना बड़ा डर खड़ा कर दिया कि लोग जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है, जिस हफ्ते मेडिकल स्कूल में पेट की बीमारियों के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस हफ्ते ज्यादातर बच्चों को पेट की बीमारियां हो जाती है, क्योंकि सबका फोकस पेट की बीमारियों पर चले गया। अब अगर आप भी हर दिन यही देखते रहेंगे कि कितने रजिस्टर्ड केस बढ़ गए, कितनी जगह कोरोना फैल गया, वही न्यूज में पढ़ते रहेंगे, वही व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ते रहेंगे, तो आप उसी को आकर्षित करेंगे। तो अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। ये कृष्ण कथा के प्रोग्राम को लेने का मेरा यही पर्पस है कि अगर आप अंधेरे को दूर करना चाहते हैं तो उजाला लाना पड़ेगा। बस एग्जैक्टली वैसे मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि आप जब ये पॉजिटिव बातों को सुने, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से नेगेटिविटी और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो आज से एक रूल बना लीजिएगा कि हर सुबह 8:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, हर सुबह 8:30 बजे 20 मिनट्स का वक्त निकालना है, जब ये लाइव इस प्रोग्राम को आप अटेंड करेंगे, क्योंकि हर दिन मैं नई नई बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखने के लिए, हंसना, नाचना, गाना भगवान श्री कृष्ण की तरह अपनाने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो पता है क्या है? कि क्या डिफरेंस है एंटरटेनमेंट में और सेलिब्रेशन में, मनोरंजन में और उत्सव में क्या फर्क है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कोई नाच रहा है, उसे देखने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं और उसे देखकर खुश होते हैं, उसे कहते हैं एंटरटेनमेंट या मनोरंजन। अब जरा सोचिए फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में तो है ना, एंटरटेनमेंट की कोई कमी ही नहीं है। बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से। मगर उसमें वो मजा नहीं है जो उत्सव में है, सेलिब्रेशन में है। क्योंकि मनोरंजन में कोई नाच रहा है, उसके लिए आप पैसा खर्च करते और देखकर खुश होते हैं। उत्सव में, सेलिब्रेशन में तो आप खुद नाच रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप एक्चुअली हैप्पी होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेट कीजिए। ऐसे जिंदगी ना जिए कि आप बैठे रहे,
कोई कुछ कर रहे हो और उसे देखकर आप खुश हुए, नहीं। मैं कहता हूं पार्टिसिपेट करो। सिर्फ एक फॉरवर्डेड मैसेज मत भेजो हैप्पी बर्थडे का। मिलना पॉसिबल है तो मिलो, फोन पर बात करना पॉसिबल है तो बात करो। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के खातिर किसी की शादी में मत चले जाओ कि बस ठीक है आधे घंटे आई एम प्रेजेंट बोलने के लिए गए। उसके बजाय वो संगीत से लेकर शादी की जो तैयारियां थी उसमें शामिल हो सकते हो तो हो जाओ। जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना इन्वॉल्व हो जाओगे, उतना आप देखोगे कि आपका हैप्पीनेस का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। इतनी हद तक कि यहां पर मैं कुछ कमेंट करने के लिए कह रहा हूं तब करो, जब मैं कृष्ण की जय बुलवा रहा हूं तब बोलो, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो पार्टिसिपेशन है ना आपकी सेंसेस को इन्वॉल्व करेगा, तो रियल हैप्पीनेस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण भी तो वही करते थे। मुझे बताइए, क्या वो द्वारिकाधीश यानी कि राजा के रूप में बस बैठे रहते थे और इशारा करते थे तब कोई म्यूजिक बजाना शुरू करता, फिर इशारा करते थे तब लोग नाचना शुरू करते थे? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो खुद म्यूजिक बजाते थे, वो खुद गाते थे, वो खुद नाचते थे। उन्हें देख करके दूसरे नाचना शुरू कर देते थे। मतलब ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण भी उत्सव में मानते थे, सेलिब्रेशन में मानते थे। तो कमेंट में लिखिए उत्सव या फिर सेलिब्रेशन। आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में अगर आज ही कुछ अपनाना है आपको, तो वो उत्सव है, वो सेलिब्रेशन है दोस्तों। अब यहां जब आप सेलिब्रेशन पर फोकस करेंगे ना, तब जाकर के ये तीन क्वालिटी जो भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर भी आ जाएगी और हम एक बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, स्ट्रेस से ऊपर उठ करके भगवान जितने यूनिक थे, बस वैसे ही यूनिकनेस हमारे अंदर भी आ जाएगी। हंसना, नाचना और गाना। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस हंसने नाचने गाने को है ना अपने जिंदगी तक सीमित ना रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करके, वॉच पार्टी को ऑन करके आज के दिन में व्हाट्सएप में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे ज्यादातर लोगों की जिंदगी में ये उत्सव, ये सेलिब्रेशन हम ला सके, हमेशा चेहरे पर स्माइल रह सके, अपने अंदर के उस बच्चे को हम जिंदा रख सके। फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी है जो मैं करना चाहता हूं। मैं यहां हर दिन 20 मिनट आपके समक्ष आने वाला हूं और आज की 20 मिनट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा कि आज के दिन का आपका होमवर्क ये है कि ये तीन क्वालिटी को अपनाइए। और दोस्तों, आप कभी भी चाहे जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कि जिससे अब हर दिन आप हमारे कृष्ण कथा के प्रोग्राम को सुबह 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइव अटेंड कर सके। और आप चाहे तो जरूर हमारे कोई भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कांटेक्ट डिटेल्स मैंने यहां पर दी है, और आप हमारी टीम के साथ बात भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और कल हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम क्या था, उनका रंग नीला क्यों था, वो बांसुरी क्यों बजाते थे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कल हम करने वाले हैं सुबह 8:30 बजे। तो लाइक कर लीजिए। आज कमेंट में लिखिए कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा, आज आपने कितना एंजॉय किया, क्या सीखा, वो जरूर कमेंट में लिखिए। और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।